business study teacher Seema ma'am. Today we start our next topic of chapter number 4 business services. हमने business services chapter number 4 start किया था. इसके हमने 3 पार्ट कर चुके थे ऑलरेडी. पहले वाले में हमने इंश्योरेंस किया था, ठीक है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स किए थे, ये सब किए थे. अब आज हम करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 का 4th पार्ट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. टाइप ऑफ इंश्योरेंस में पहला आता है लाइफ इंश्योरेंस. देखो हर किसी की जो लाइफ है वो सिक्योर नहीं है. हमें नहीं पता कि अगर हम आज जिंदा हैं तो कल रहेंगे या नहीं रहेंगे. हमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमारी लाइफ का क्या होगा. मतलब हमारी जो लाइफ है वो खतरे में रहती है, इसीलिए उसको इंश्योर कराना जरूरी होता है. इसीलिए फर्स्ट इसमें आता है लाइफ इंश्योरेंस, फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस और अदर्स इंश्योरेंस. ये 4 तरीके के इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस में आता है होल लाइफ का इंश्योरेंस. होल लाइफ इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस फर्स्ट इंश्योरेंस आता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ. यानी ये हमें एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो हमारी लाइफ के प्रति क्या है, अनसर्टेनिटी जो पैदा हो रही है, अनिश्चितता जो है हमारे लाइफ के प्रति, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम ये इंश्योरेंस कराते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ. यानी इसमें दोनों ही पक्षों का है. ये प्रिंसिपल हमने किया था ऑलमोस्ट गुड फेथ. इसका मतलब क्या होता है कि डिस्क्लोज ऑफ फुल इंफॉर्मेशन ऑन पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज. यानी दोनों पार्टीज जो हैं जो इंश्योरेंस करा रही है और जो इंश्योरेंस कर रही है, ठीक है, दोनों ही पार्टी सारा एक्सप्लेनेशन, सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दे, कोई भी इंफॉर्मेशन ना छुपाए. फिर नेक्स्ट आता है इंडिमिनिटी इज नॉट एप्लीकेबल. अब ये आपको 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इंश्योरेंस है जिसमें इंडिमिनिटी इज नॉट एप्लीकेबल होता है. तो ये कौन सा इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस. इंडिमिनिटी कौन सा प्रिंसिपल था जिसके अंदर क्या होता है कि हम उसी पोजीशन में आ जाते हैं जिस पोजीशन में हम पहले थे, ठीक है. पर ये ऐसा लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता. क्यों? क्योंकि अगर किसी एक पर्सन की लाइफ चली गई, ठीक है, घर में से कोई एक पर्सन चला गया, ठीक है, उसका कोई इंश्योरेंस कंपनी वापस उस पर्सन को लाकर हमें उसी वापस पोजीशन में नहीं ला सकती, ठीक है. तो लाइफ इंश्योरेंस में ये इंडिमिनिटी इज नॉट एप्लीकेबल होता है. लाइफ इंश्योरेंस में पहला आता है होल लाइफ इंश्योरेंस. होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या आता है कि हम पूरी की पूरी लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए एक इंश्योरेंस कराते हैं, उसे कहते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक प्रीमियम पे करते हैं और जैसे ही हमारी डेथ होती है, हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, उसके बाद हम जो है क्या कहते हैं, हम उसके बाद क्या करते हैं, उसको वो इंश्योरेंस कंपनी हमें वो अमाउंट पे कर देती है जो जितनी अमाउंट का हमने क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है. नेक्स्ट आता है एंडोवमेंट लाइफ इंश्योर पॉलिसी. ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसके अंदर हम डेट या डेथ जो विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ गई, ठीक है, उसके हिसाब से हम जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें पे करती है. अगर किसी पर्सन की, ठीक है, जब उसने पॉलिसी कराई थी वो थी 60 साल के बाद, पर वो एक्सपायर हो गया 50 साल में, तो उन दोनों में से कौन सा टाइम पहले आया, 50 साल ना, जब वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, उस डेट ऑफ मेच्योरिटी कितनी थी, 60 थी, तो वो 50 साल मतलब उसको डेथ पहले आ गई तो डेथ पे उसको मिल जाएगा. अगर डेट ऑफ मेच्योरिटी आ गई उस पॉलिसी की तो डेट पे उसे वो लाइफ का जितना भी उसने इंश्योरेंस करा रखा होगा वो मिल जाएगा. नेक्स्ट आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी. जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर अगर कोई पॉलिसी कराते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ अगर मिलकर पॉलिसी करा रहे हैं या कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, वो 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर कोई पॉलिसी कराई है तो वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है. नेक्स्ट आता है एन्युटी पॉलिसी. एन्युटी पॉलिसी क्या होती है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो क्या है, उनको रेगुलर इनकम की बेनिफिट्स मिलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे पेंशन वगैरह ये सब मिलती है. तो वहां पे ये तो मिलता है किसको फायदा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है. जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं उसको क्या फायदा मिलता है, उनको भी इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है. वो कौन सी पॉलिसी से कराई जाती है, एन्युटी पॉलिसी. अब प्राइवेट जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है कि अपनी एक किश्त पे करता है, एक प्रीमियम पे करता है हर महीने की, और उसको 60 साल के बाद आफ्टर रिटायरमेंट
जब उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, जब वो उसकी उम्र हो जाती है, उसके बाद उसको वो जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी जिससे उसने ये एन्युटी पॉलिसी कराई है, वो इंश्योरेंस कंपनी उसको एक फिक्स अमाउंट मंथली पे करेगी या फिर उसको क्वार्टरली पे करेगी। वो टर्म इन द कंडीशन जो भी उसमें लिखा होता है उस पॉलिसी में, उसके हिसाब से होता है। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन एंडोवमेंट पॉलिसी। चिल्ड्रन एंडोवमेंट पॉलिसी कौन सी होती है? जिसमें हम बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी करवाते हैं या उसकी मैरिज के रिगार्डिंग हम कोई पॉलिसी करवाते हैं, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस यानी हम मेडिकली कॉस्ट, यानी एक मेडिकली कॉस्ट को कवर करता है। जैसे हेल्थ के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई बीमार हो गए, ठीक है, तो वो क्या है, या तो हमने इंश्योरेंस करा रखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस, तो कंपनी हमें या तो बीमार होने से पहले उसका सारा खर्चा दे देगी, या फिर क्या करेगी कि जो इन्वर्समेंट है, यानी आपका जितने भी बिल बुल लगे, उस समय जितना भी खर्चा लगा, आप उसके बिल डालोगे कंपनी को और कंपनी आपको उतना अमाउंट पे करेगी, वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। क्लियर। नेक्स्ट आता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में क्या आता है कि कवर लॉस कॉज्ड बाय फायर, नाम से ही पता चल रहा है, कवर लॉस कॉज्ड बाय फायर, यानी फायर से जो हुआ वो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए जो इंश्योरेंस कराया जाता है वो होता है फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है मेरीन इंश्योरेंस। मेरीन का क्या है, यानी जो सी या वाटर से जो हमें लॉस होते हैं उसको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए हम मेरीन इंश्योरेंस कराते हैं। इसमें क्या आता है, शिप, फ्राइट, कार्गो। शिप का इंश्योरेंस आपको पता है। फ्राइट का क्या हो गया, जैसे जो इंपोर्टर है, ठीक है, किराया हो गया फ्राइट का मतलब। इंपोर्टर है, जैसे उसने माल मंगाया दूसरे देश से, तो उसका माल उसको उस पोजीशन में नहीं मिला जिस पोजीशन में जैसा उसको चाहिए था, ठीक है, वो कहीं टूट गया, खराब हो गया, तो उसने क्या किया, वो फ्रेट नहीं देगा, किराया नहीं देगा उसका शिपमेंट कंपनी को। वो कहता है कि मेरे को तो आपने जैसा माल था वैसा नहीं लाके दिया, तो मैं आपको किराया क्यों दूं। तो शिपमेंट कंपनी ने अगर इंश्योरेंस कराया होगा फ्रेट का तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वरना तो उसको नुकसान हो सकता है ना। तो इसीलिए ये कौन सा इंश्योरेंस होता है, फ्रेट इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है कार्गो। कार्गो का मतलब भी यही होता है कि अगर आपका कोई बॉक्स खराब हो जाए, डैमेज हो जाए आपका प्रोडक्ट, तो उसके लिए अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं, ये आगे हम करेंगे डीपली में। अदर इंश्योरेंस में आता है जैसे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। अगर आपके अगर आपके व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर है ना, उसके लिए अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है। बल्गरी यानी इंश्योरेंस का मतलब होता है चोरी वगैरह, इनके रिगार्डिंग इंश्योरेंस करा रखा हो अपने, चोरी ना हो, चोरी होने के कारण नुकसान के रिगार्डिंग। कैटल यानी आपने काऊ का, बफेलो का, गॉड का, कोई भी पालतू जीव जंतु है जिसका आपने इंश्योरेंस करा रखा है, उसे कैटल इंश्योरेंस में कवर अप किया जाता है। जैसे आपको काऊ का, अगर कोई बीमार हो गई काऊ, ठीक है, आपको देना पड़ा इस सब का खर्चा, वो सब आपको कंपनी पे कर सकती है अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो। क्रॉप का, अगर आपकी ज़्यादा बारिश होने के कारण फसल खराब हो जाती है या फिर आपका कम बारिश होने के कारण फसल खराब होती है, तो उसका भी अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो कंपनी आपको पे करेगी। स्पोर्ट्स का कैसे होता है, जैसे स्पोर्ट्समैन करवाते हैं, स्पोर्ट्स पर वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्पोर्ट्स खेलते वक्त अगर स्पोर्ट्समैन को इंजरी हो गई तो उसका खर्चा कंपनी पे करेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विस का मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब हम अपने आइडिया, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो उसे कहा जाता है, जिनके द्वारा करते हैं उन सर्विसेज को कौन सी क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन सर्विसेज। इसमें दो आती हैं, एक टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज और दूसरी आती है पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट। जो सर्विसेज इंडियन पोस्ट टेलीग्राम डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है उसे कहा जाता है पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे देते हैं, जैसे हम बैंक में क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं और बैंक में अलग अलग खातों में डिपॉजिट कर सकते हैं ना। हमने पढ़ा था इससे पहले वाले टॉपिक में कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिक्रूटमेंट अकाउंट, ये सब। तो इसी तरीके से हम पोस्ट ऑफिस में भी अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, इसीलिए इसको कौन सी सेवाएं देता है, ये फाइनेंशियल फैसिलिटी। दूसरी आती है मेल फैसिलिटी। मेल फैसिलिटी यानी हम अपने गुड्स मर्जी आए कहीं से भी, किसी भी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्टल सर्विसेज, और हमें क्या देता है, अदर सर्विसेज, जैसे ग्रीटिंग पोस्ट, हमें ग्रीटिंग भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करना है, या स्पीड
स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट कौन सी होती है? जो नॉर्मल पोस्ट सर्विसेज होती है वो 1 या 2 दिन लेती है, और ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपका प्रोडक्ट इधर से इस जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्पीड पोस्ट। दूसरा आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट की सर्विसेज, आप एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भर के आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी पोस्ट सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं जो हमें देती है एक पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता था इसी के अंदर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ये कौन सी सर्विसेज होती है? इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। सेलुलर नाम से ही पता चल रहा है, सेल फोन की सर्विसेज, ठीक है। सेल फोन अगर हमें कहीं किसी से कम्युनिकेट करना है तो हम एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू बात कर सकते हैं? सेल फोन के थ्रू। दूसरा आता है रेडियो पेजिंग सर्विसेज। रेडियो पेजिंग सर्विसेज जो है वो 90s में आया था और जो सेल फोन से पहले था, ठीक है। इसमें पेजर यूज किया जाता था जो रेडियो बेस था, ठीक है। इसमें बहुत कम लेस कवरेज होती थी जो लोकल एरिया या वाइड एरिया में ही फॉलो किया जाता था। जैसे अगर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास पेजर है और दूसरे डॉक्टर के पास भी पेजर है, तो वो अगर दूसरा डॉक्टर किसी दूसरे रूम में है तो वो पेजर पे मैसेज उसको कन्वे करेगा, ठीक है। वो इमीडिएटली वो मैसेज उस डॉक्टर के पास चला जाएगा और डॉक्टर को उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो वो उसके रूम में उसी समय पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो होता है पेजर सिस्टम। नेक्स्ट आता है केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज आपने देखा होगा, टेलीविजन प्रोग्राम थ्रू रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसमें हम फाइबर ऑप्टिकल केबल्स यूज करते थे जो टेलीविजन के पीछे लगी होती थी, जिसको हम थोड़ा सा मूवमेंट करते थे तो हमारा टीवी थोड़ा क्लियर हो जाता था, साफ हो जाता था, ठीक है। वो होती थी केबल सर्विसेज। नेक्स्ट आता है वीसेट। वीसेट होता है कि वीसेट जो है, सपोज आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे एरिया है, अर्बन एरिया और रूरल एरिया। अर्बन एरिया में हमारा पीएनबी की कोई मेन ब्रांच है जो इंटरनेट यूज करती है और उसका इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है। वो रूरल एरिया में उसका क्या है? एटीएम है। एटीएम जो है वो गुड वर्क नहीं करता, अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट स्लो है। तो वो क्या करते हैं, एटीएम के ऊपर एक इस तरीके की डिश एंटीना लगा होता है, ठीक है। जो क्या करते हैं, पीएनबी ब्रांच जो थी अर्बन एरिया में, वो क्या है, एक सैटेलाइट को इंफॉर्मेशन भेजती है इंटरनेट के थ्रू। वो सैटेलाइट आगे एटीएम को कन्वे करती है, तो वो एटीएम प्रॉपर वर्क करता है इस डिश के थ्रू, ठीक है। इस सारे को प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वीसेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीटीएच। डीटीएच का मतलब क्या होता है कि जो डिश एंटीना हम यूज करते हैं, आपने देखा ही होगा डिश एंटीना, अभी एक छोटी सी इस तरीके की छतरी सी लगी होती है, एंटीना सा लगा होता है, उसे कहा जाता है डीटीएच। क्लियर? ये था आज का हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन सर्विसेज, एंड नेक्स्ट था पोस्टल सर्विसेज। आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। एनसीईआरटी से बुक से रीड करके आप इसको रीड करेंगे, आपको इजीली, आपको बहुत जो एक आधी क्वेरी है वो भी क्लियर हो जाएगी, इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।